तो आज पॉलिटी का टेस्ट डिस्कस करते हैं हम लोग टॉपिक वाइज। तो आप लोग फॉलो कीजिए एंड तक, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए, ठीक है। ऐसी सारी टेस्ट सीरीज डाली जाएगी इस चैनल पे। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था? तो 1917 में ये सब डिक्लेयर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में हम बनाएंगे। तो एक टफ क्वेश्चन था, बहुत फैक्चुअल था। 1917 में बहुत अंदर का ऐसा डिक्लेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में बनाएंगे हम लोग। तो भारत शासन अधिनियम 1919 भारत में लागू कब हुआ? 1919 ईयर ज़रूर है इसका, लेकिन लागू होने का ईयर कब है? 1921 में ये लागू हुआ था पूरी तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई? आपके सिलेबस में दो एक्ट मेंशन है क्लियरली, 1919 और 1935 का। तो 1919 के द्वारा बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। एक अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा। तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1919 के द्वारा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के कमांडर इन चीफ को छोड़कर कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 का, बहुत अंदर का फैक्ट है। भारत शासन अधिनियम 1919 के कमांडर इन चीफ को छोड़कर कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, ठीक है। तो एक कमांडर इन चीफ जो हेड करेगा वो तो ब्रिटिश रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको छोड़कर 3 आप इंडियन रखना जरूरी था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा आधार मतदान हेतु आवश्यक नहीं था, बताना है आपको, ठीक है। सामान्य वर्ग। तो क्वेश्चन ही ऑप्शन ही सिंपल थे इसमें, तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाता है कि बाकी सब तो लग ही रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी आ चुका है एक बार। 1919 के इनडायरेक्टली आया था, इतना इजी नहीं आया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम 1926 में केंद्रीय लोक सेवाओं के गठन का प्रावधान निम्नलिखित से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग की कमेटी पर किया गया था। हंटर कमीशन एक बार मॉडर्न इंडिया में भी देखने को मिलेगा आपको, और मॉडर्न हिस्ट्री में 2 जगह देखने को मिलेगा। एक तो जलियांवाला बाग की जाँच के लिए हंटर आयोग आया था, और एजुकेशन के लिए भी एक हंटर आयोग आया था। कोठारी आयोग भी एजुकेशन से संबंधित है, और हंटर आयोग भी एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। नवंबर 1927 में बने साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? तो 1930 में पेश की थी। 27 में बना था और 30 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। उसके बाद किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? स्टार क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फैक्ट आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्टली दिखी जाएगा। 1935। 1919 में आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिखेगा, मतलब द्विसदनीय सिस्टम मिलेगा। वहाँ पे सदन, 2 बाई कैमरल सदन था, और द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ, ये शासन है और वो सदन है। शासन और सदन में अंतर रखिए। सदन आया था 1919 से और शासन आया 1935 से। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया? प्रांतीय लोक सेवा मतलब स्टेट की, अपने स्टेट के किस अंतर्गत किया गया? तो 1935 में ही ये किया गया था। और 1935 में ही आरबीआई का भी एक एडिशनल फैक्ट, आरबीआई भी 1935 के एक्ट से ही आया था। किस वर्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? तो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी, ठीक है। तारीख हमको याद रखना, 20 फरवरी। अब 20 फरवरी को याद करने का तरीका, फेबरा कौन सा माह रहता है? तो दूसरा माह रहता है, और 20 को उल्टा कर दो तो माह और तारीख दोनों मिल जाएगी। और 1947 तो हम याद रखेंगे। क्लेमेंट एटली थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। एक फैक्ट और मिल गया हमको। मॉन्टेक चेमफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था भैया? प्रांतों में दोहरा शासन, ये उसका मेन चीज़ थी। मॉन्टेक चेमफोर्ड रिफॉर्म कब आए थे? 1919 में आए थे। तो प्रांतों में दोहरा शासन। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861, ये फैक्ट आपको याद रखना है। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बोल रहा है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई। उसके बाद सूची 1 और सूची 2 को मेल बिठाना है हमको, बिठा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर में हम देख लेते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4, ठीक है। तो अगस्त घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिंगडो के टाइम पे आया था। अगस्त संकल्प जो था महात्मा गांधी का है। वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना की, सॉरी, ए का 2। अगस्त घोषणा मॉन्टेक्स ने की थी, लॉर्ड मॉन्टेक ने, ठीक है।
तो ये आप लोग देख लेना, ये इसका आंसर है ए वाला, ए का 2, बी का 1। आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा की घोषणा की गई 3 जून 1947 को। ठीक है, 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार करने की घोषणा की गई। कब की गई थी? 3 जून को, 3 जून 1947। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को राजशाही की अनुमति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम राजशाही की, ठीक है, मतलब ब्रिटेन के जो राजशाही की अनुमति थी वो 18 जुलाई 1947 को मिली थी। तारीख याद रखना, 18 जुलाई। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी माउंटबेटन ने। हाँ, तो 3 जून प्लान को ही माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था। उसके बाद भारत विभाजन 1941 के समय निम्नलिखित में से किस जिले का अध्यादेश मत पाकिस्तान के पक्ष में था? सिलहट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पाकिस्तान का सपोर्ट चाहता था सिलहट जिला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी सब थे। ठीक है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप बनाने के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। ठीक है, ये आपको लूसेंट में दिए हुए नाम के साथ। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल, झंडा कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया है, ठीक है, हिंदुस्तान नहीं है कहीं पे भी। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक ही बार किया गया है, 1900 कब किया गया? 1970 एक सेकेंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें 3 चीज़ें जोड़ी थी, 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब इंग्लिश हिंदी में आप लोग देख लेना। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बिना पढ़े ही लगा देंगे। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस ने लिया। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए ने नहीं लिया है। यूएसए का पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है, लेकिन जन्म कहाँ पे लिया है? तो फ्रांस में लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस वजह से। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना भाई। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग और अधिकार से संबंधित नहीं है। द्वितीय सूची में आपको इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के एमोल्यूमेंट्स और सेवा वगैरह जो मिली उनको उस बारे में दिया हुआ है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 2, 11, 18 आपको याद रखना है फिगर। फैक्चुअल तो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एमपीपीएससी है ये। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? तो सरकार आयोग पिछले टेस्ट में भी हम लोग ने देखा था, सेंटर स्टेट रिलेशन पे। ठीक है, राजा मन्नार कमीशन भी है सेंटर स्टेट पे ही, लेकिन वो बाद में बना था, तो इस दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, लेकिन अब टेक्निकल एरर है, लेकिन ज़्यादा सही सरकारी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित हुआ है? तो कनाडा से हमने फेडरल फीचर बोरो किया, तो ये जहाँ से जो चीज़ें ली वो कनाडा है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में, ठीक है, 324 आर्टिकल 323 या 324 चेक कर लेना एक बार, सॉरी, हाँ ये सही कुछ है, चेक कर लेना आप। भाग 20 है। लेकिन संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में की गई है, डीपीएसपी के अंदर, आर्टिकल 40 से शायद, आर्टिकल 40 के बाद का है, 4 की सीरीज़ में है, देख लेना। आर्टिकल 40 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके बाद मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 सूचियाँ थी जो ऐड होकर अभी 12 हो गई हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 90वीं अनुसूची जोड़ा गई? पहला अमेंडमेंट करके 90वीं अनुसूची जोड़ी थी 8 के बाद। ठीक है, आगे सेम ही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 123 है राष्ट्रपति का और 213 है गवर्नर का अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल।
ठीक है, आर्टिकल पे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो, 100% एक आर्टिकल पे आएगा ही आएगा। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल तो रटे होने चाहिए। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है 300A के अंदर। अब हटा दिया, लीगल राइट हो गया, पहले फंडामेंटल राइट भी था वो। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, रिमेनिंग रेसिडुअल पावर 248 केंद्र के पास रहती है। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 256 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? 256 के तहत। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ दिया हुआ? DPSP के अंदर, आर्टिकल 45 में। प्रोविजन भारत द्वारा किस राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? कब, किस वर्ष? तो 1940 में बना था कॉमनवेल्थ। ठीक है, 1939 में मान्यता दी थी और 50 में बन गया था ये। ठीक है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई हैं? तो 12 बैठकें हो चुकी है। इंपॉर्टेंट अंदर का फैक्ट है, इसको याद रखना लायक फैक्ट है ये। सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के प्रमुख कौन थे? तो एस वरादिचार्य, ये भी अंदर का फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। एस वरादिचार्य हैं। हु वॉज हेड ऑफ द एडहॉक कमेटी? एडहॉक कमेटी, ठीक है, इंग्लिश में एडहॉक बोलेंगे, इसके कौन थे? एस वरादाचार्यार। उसका संविधान निर्माण के संबंधी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भैया? 29 अगस्त 1947। संविधान का पहला प्रारूप पेश करने के उपरांत भारत के लोगों को संशोधन करने हेतु कितने माह का समय दिया गया था? 8 माह का समय दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन, मैं बोलूँगा इसको। किस रियासत में संविधान सभा में 1 से अधिक संख्या थी? रीवा में। संविधान सभा में इस रियासत से, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमारे MP से भी संबंधित है। ठीक है, तो रीवा बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 से ज़्यादा मेंबर थे संविधान सभा के निर्माता में रीवा रियासत से। किस राजनेता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय शब्द का उल्लेख है? कहीं पे भी संघीय शब्द किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, कहीं पे भी आपको फेडरलिज्म शब्द कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, पूरा आर्टिकल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित स्वतंत्रता का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 19 से 24 तक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया हुआ है। 14 से 18 इक्वलिटी समानता का अधिकार, 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिखेगा। ठीक है, 24 तक नहीं है। नॉट गलत पकड़ना था, हमको बता दिया। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? स्टार क्वेश्चन है ये, 1990 में। सर्वप्रथम किस देश में संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? अमेरिका में। सबसे पहले प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट ही अमेरिका से आया। प्रस्तावना को संविधान का परिचय, आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? नानी पलका वाला ने। NA पलकी वाला इनका सरनेम है, तो N से ननी नाम है इनका। धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर मूलवंश निषेध वर्णन किया गया है आर्टिकल 15 में। सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल 12 से 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट है, और ये आपको एक एक रटे होने चाहिए, इनसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और नहीं भी आए तो क्या होगा? एलिमिनेट करने में आसानी होगी। की नोट किसको बोला? प्रियम्बल को की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? तो अर्नेस्ट बारकर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये। अर्नेस्ट बारकर ने कुंजी नोट कहा है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों को बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों को बांटा गया है। राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो कभी भी अधिग्रहित किए जा सकते हैं। ठीक है, सभी में बांटा गया अनुच्छेद 1 को। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख आर्टिकल 320 के तहत है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? 3 में है। 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, 4 में आपका DPSP है। ठीक है, और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। ये आ चुका है आपके पिछले साल ही आया था 19 के पेपर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44वें। 1950 में पूर्व निम्न में से न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। दिल्ली तो उस समय था ही नहीं, जहाँ तक है न्यायालय ही नहीं था, तो दिल्ली हो जाएगा इसका उत्तर। किसे न्याय का झरना कहा जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है न्याय का झरना। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा
परमादेश रीट जारी की जाती है अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट को जारी की जाती है। सिंपल क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों का संसद प्रतिबंध लगा सकती है? आर्टिकल 33 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना है। ये प्रस्तावना में वर्णित किस शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया था? अभिव्यक्ति, फ्रीडम को नहीं जोड़ा गया था। ये सारी चीज़ें उड़ते हैं, इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अभी हमने देखा ऊपर के क्वेश्चन में। 3 जून प्लान, ये रिपीट हो गया वापस, माउंटबेटन प्लान से भी जाना जाता है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। संविधान सभा की बैठक का अधिकार जब भी विधायक के रूप में होता था तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। देखो, विधायिका के टाइम पे मावलंकर साहब करते थे, और एक और दूसरा होता था एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उस टाइम पे कोई और करता था। तो विधायिका के टाइम पे मावलंकर आपको याद रखना है। मार्शल लॉ के तहत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है? तो 34 के तहत दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 34। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल होता है। 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। टफ क्वेश्चन है तारीख वाला। भारतीय संविधान में बंधुत्व शब्दों को जोड़ने का प्रमुख श्रेय जाता है डॉक्टर अंबेडकर साहब को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में किससे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? हरेंद्र कुमार H.K. मुखर्जी को। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा की बैठक में किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष है ये, डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद आगे चलते हैं। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, भाषा का संबंध, डॉक्टर अंबेडकर की किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन मतलब पूरा ख़त्म करना। ये किताब लिखते हैं अंबेडकर साहब ने। किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई? तो 35-36 में आधिकारिक रूप से मांग की गई थी। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग के प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? 73 सीटों की मांग थी। संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल कुल सदस्य थे कितने? 211। टफ क्वेश्चन था ये। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा को, ये भी टफ था, 211, और ये भी। संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग को प्राप्त सीटें कितनी थी? 73। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और ये टफ बना देते हैं, और ये बहुत लोग गलत करके आएंगे, तो इनको आप याद रखिए। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और टोटल नंबर मेंबर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 211। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष किस देश के मॉडल को अपनाते हुए बनाया गया था? फ्रांस के। टफ क्वेश्चन है ये भी अंदर का। कम्युनल अवार्ड कब अनाउंस किया था? कम्युनल अवार्ड 1932 में रामसे मैकडॉनल्ड ने किया था। इसको लेकर पूना पैक्ट और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में लड़ाई जारी थी। संविधान सभा के गठन पर सर्वप्रथम विचार किया था M.N. रॉय ने, एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशनल। किस आयोग की प्रस्तावना पर विचार करने हेतु गोलमेज सम्मेलन किया था? साइमन कमीशन को 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी, 3 30, 31, 32 में, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरी गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में भाग लिया था। तो किसके लिए हुई थी वो? साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करने के लिए या उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। फेल हो गई थी सारी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी गेलजुअल सिंह थे। स्टार क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्चुअल। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके? तो जेल से आप लोग याद रखें, जेल है ये, और जेल का काम किसका रहता है? गृह विभाग का रहता है, तो गृह मंत्री थे ये। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले। आगे चलते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद साहब रहे हैं, आप लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग निम्न से किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकता है? तो सभी में कर सकता है। मृत्यु दंड में भी कर सकता है, लेकिन गवर्नर मृत्यु दंड में नहीं कर सकता। सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में कर सकता है, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंदर आ जाते हों। सरदार स्वर्ण सिंह समितिया ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ जाने की अनुशंसा की थी? 8 की थी, लेकिन 11 जोड़े हैं टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 है। वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1999 में किया गया था, जो कि मूल कर्तव्यों से ही संबंधित है। 2 कमेटी है, कुछ वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा, और एक स्वर्ण सिंह कमेटी, और जस्टिस वर्मा तो अभी बनी है 1999 में। उसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? 368 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल पार्ट 20 हैगा ये, और आर्टिकल 368 है, तो ये याद रखना है। आगे आते हैं।
संसदीय सरकार को किस नाम से नहीं जाना जाता, नहीं बताना है हमको। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था, डेफिनेटिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी ऑप्शनल इजी थे सारे। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो कैबिनेट नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल नाम से भी जाना जाता है, ये भी जाना जाता है। ये उटपटांग ऑप्शन था, तो ये ऐसे एलिमिनेशन से सवाल करने हैं आपको, भले ही नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषज्ञता नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। नॉट द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। फेडरल मतलब कि हर स्तर पे हमारी सरकार बटी हुई है, केंद्र, राज्य और लोकल लेवल पे, तो उसका फीचर यूनिफाइड जुडिशरी नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ एक्सेप्शन है, इसलिए है, यूनिफाइड ही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन दिया हुआ है आर्टिकल 50 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कार्यपालिका जो हम लोग बनेंगे परीक्षा पास करने के बाद, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? 50 में। और 50 संख्या ऐसी है जो इजीली याद रहेगी, तो 50 याद रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी सिंपल, इससे सिंपल भी नहीं हो सकता। टॉफी क्वेश्चन बोलते हैं इनको। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 63 में लाया गया था। सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति वो होता है। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो श्याम नंदन मिश्र थे। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कहीं फैक्ट नहीं मिलेगा। ये आपको घटना चक्र जैसी किताबों में ही मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम नंदन मिश्रा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे। सिंपल क्वेश्चन हर जगह दिया रहता है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर के खिलाफ ही लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष में किस दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही। लोकसभा में विपक्ष में किसी दल के नेता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ही इसको ये सब काम करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति तो कर नहीं सकता, प्रधानमंत्री का ये काम ही नहीं है। संसद के प्रत्येक सदन में कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? अटर्नी जनरल ले सकता है, अटर्नी जनरल ऑफ, ठीक है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो ले सकते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको दिया हुआ है आर्टिकल 76 में, तो ये भी याद रख लीजिए। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो संभाग आयुक्त के काम करता है। ऐसा होता है, ये कलेक्टर है जिले का मालिक, और संभाग का मालिक होता है संभाग आयुक्त। ठीक है, और संभाग आयुक्त के ऊपर फिर सेक्रेटरी वगैरह आ जाते हैं। उसका जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे। इनको PIL का जनक भी कहा जाता है, और PIL एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष के लिए। सिंपल क्वेश्चन था। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है अल्टीमेट गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है। उसके बाद भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्लेजर तक, प्रसाद पर्यंत तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देना है आपको कमेंट में बताना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।